आज हम आए हुए हैं तिवारी बीघा में, काको नगर पंचायत के तिवारी बीघा में आए हुए हैं। शायद ये वार्ड नंबर 8 है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जब हमें खबर मिली कि एक कुआं है, और कुआं यहाँ पर अगर माना जाए तो जितने भी आपको दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं, जितने भी खेत हैं, जरा कैमरा घुमा के दिखाइए कि जितने भी खेत हैं यहाँ पर, वो सारे खेत इस कुआं से पटाए जाते हैं। और इस कुआं का पानी जो है, ये पानी यहाँ के खेतों के लिए एक सिंचाई का काम करता है। और इसके यहाँ की जो जनता है, जितने भी किसान हैं, ये इस कुएं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस कुएं पर किसी का नजर नहीं जा रहा है। कहा जाता है कि इसके बगल में जो कुआं है उसको बनवा दिया गया है, लेकिन ये जो कुआं है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर जब ग्रामीणों के कॉल आए थे हमारे पास, तो हमने उनसे बात किया था, तो ये पता चला कि कई बार बोलने के बावजूद भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। आगे आपको हम कुआं दिखाएंगे, तो आइए आपको हम कुएं की तरफ ले चलते हैं। जो कुआं है, आपको कुआं का नजारा दिखाते हैं कि कुआं कैसा है। तो ये जैसा कि अभी उन्होंने आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये जितनी खेतें आपको नजर आ रही हैं, सारा इस कुएं के पानी से ही सिंचाई होता है इसका, और इससे ही होता है। वार्ड भी जो है यहाँ के, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा यहाँ पर के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। तो ये है वो कुआं जिसे भोला इंदिरा के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही फेमस कुआं है ये। जरा दिखाइए, इसके अंदर पानी अभी भी है, लेकिन कचरा भरा सा है। इसमें बोरिंग कर लोगों को जो है इसे सिंचाई के काम में आता है। अगर इस कुएं की बढ़िया से देखभाल हो तो यहाँ पर कई बीघा खेत है, कई बीघा खेत है जो इससे ही सींचा जाता है। तो आप जरा एक चीज को ध्यान दीजिए कि नगर पंचायत में जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, यहाँ पर सौंदर्यकरण का बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम नगर पंचायत को सुंदर बनाएंगे, ग्रीन काको, क्लीन काको बनाएंगे। तो कुआं के अंदर ग्रीन तो दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई भी क्लीन नहीं दिख रहा है। अगर हम नगर पंचायत की माने तो शायद कागज पे ये भी कुआं बन गया हो, और ये नगर पंचायत के माध्यम से बना हुआ हो, कागज ये इसका कंप्लीट हो कि सरकार के खाते में कि ये कुआं बन गया है। शायद इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना हमने इसकी पुष्टि की है, लेकिन कुआं को देखकर लगता है कि बगल में एक कुआं है जो बन गया है, और ये भोला इंदिरा के नाम से जाना जाता है कुआं। जरा एक बार फिर से दिखाइए अंदर कितना कचरा है। इसमें देख लीजिए आप कि कितना कचरा भरा है। और दूसरा चीज ये है कि अभी भी इसमें बोरिंग कर पानी इतनी है कि इसकी पानी सूखती नहीं है। इस कुएं की ये खासियत है कि इसकी पानी सूखती नहीं है। भोला इंदिरा के नाम से ये कुआं जाना जाता है। एक बार जरा सा इधर खेत की तरफ कैमरा घुमा दीजिए, देखिए कितने सारे खेत हैं जो इस कुएं से ही सिंचाई होती है इसकी, यानी चारों तरफ खेत ही खेत है और ये कुएं से ही सिंचाई होती है। तो मैं यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी या फिर जो यहाँ के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, या जो भी यहाँ पर के वार्ड है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि जहां पर जिसकी जरूरत है, जो जरूरी चीजें हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जहां पर जरूरत नहीं है, प्राइवेट जगह है, वहां पर आप लोग जाकर कुआं बनवाकर अपना अपना उल्लू सीधा कर ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा, ये जरा कैमरा घुमाइए, ये पूरा कुएं का जगह है। अगर इसको बनवा दिया जाए, ये सरकारी जमीन है और ये कुएं का ही जगह है, अगर इसको बनवा दिया जाए तो ये कितना बढ़िया सा नजारा एक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लोग कपड़े भी धो सकते हैं, या उनको पानी पीने का मन करेगा तो ये पानी पीने वाली चीजें हैं और पी भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को तो ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है, या नगर पंचायत को बस एक ही धुन सवार है कि कागज पे सारी कार्रवाई करो और कागज पे ही पैसे निकाल लो और बना हुआ दिखा दो। जैसा कि जय भारत जय बिहार की टीम बराबर हर चीज पे पैनी नजर रखे हुई है, हर चीज को दिखाती चली आ रही है। लेकिन मैं काको के नगर पंचायत के जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। मैं हमेशा आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये जगह जो है वो सौंदर्यकरण में बदल जाए, यहाँ पर काम वास्तविकता से, ईमानदारी से की जाए। लेकिन शायद लगता है कि काको नगर पंचायत के लोगों को ऐसे जीने की आदत पड़ गई है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा और वो अपना काम करते रहेंगे। सुबह चाय की दुकान पर बैठेंगे और वहां बातें करेंगे, वहां खराब हो गया, वो पैसा खा गया, वो कागजी कार्रवाई पे हो गया। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर ये नहीं बोलने को तैयार होता है कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है तो आप काम करो, या कागजी कार्रवाई हो गई है और इस पे काम नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जय भारत जय बिहार की टीम आज तिवारी बीघा में पहुंची हुई है। यह शायद ये वार्ड नंबर 8 में ही लगता है। हम आपको ऐसी एक कुआं दिखा रहे हैं जो ऐतिहासिक है,
ये बहुत पुराना कुआं है और इसका पानी नहीं सूखता है और इसी कुएं से सारे खेतों की सिंचाई होती है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी नेतागण हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका ध्यान अभी तक इस कुएं पर नहीं गया है तो ये दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य है और आपके लिए तो है ही। आपको जनता ने भारी वोटों से जिताया है या आपको उस जगह पर पहुंचाया है, इसलिए नहीं कि आप कागजी कार्रवाई करो और सारा काम निपट जाए। नहीं, आप काम करने के लिए जनता आपको चुनती है, तो कृपया कर आप लोग काम जरूर करें। और मैं यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, खास करके कार्यपालक पदाधिकारी से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार वो आए, बाहर आए और इसकी जांच खुद से करें। अगर उनसे नहीं होता है तो मैं जिला अधिकारी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जिला अधिकारी से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम खुद एक बार इस गांव की तरफ आए, बहुत दूर नहीं है, और इसका संज्ञान लें, या जहां पर काम नहीं हो रहा है कम से कम खुद ही आकर जांच कर लें, क्योंकि नगर पंचायत में तो जांच होने से रहा। तो आइए आपको लिए चलते हैं, अब कुछ आगे लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे। जो भी लोग वहां पर खेती करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि कुएं का इतिहास क्या है या क्यों नहीं बनाया जा रहा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो सर हुआ अर्जुन यादव। तो यादव जी, ये जो कुआं है क्या नाम से जाना जाता है ये कुआं? भोला इंदिरा नाम से जाना जाता है। कितना साल पुराना होगा ये कुआं? ये बहुत हमको याद से पहले से। बहुत साल पुराना कुआं हाँ, है। बहुत तो साल पुराना कुआं। इसके लिए आप लोगों ने बनाने के लिए बोला था? इसमें बोला था मगर नहीं बनाए। नहीं बन रहा है। नहीं अच्छा, बना। ये जो कुआं भरा जा रहा है, ये आप वो लोगों का भर कहना रहा है है, धीरे धीरे गिर गिर के भर रहा है। इसकी सिंचाई भी पूरे खेत की इसी से होती है? हाँ, इसकी पानी इसका पटवन सूखता नहीं होता है। जी इसका सोई बहुत जोरदार चलता है। जी। इसमें कोई बोरिंग पाइप नहीं है। इस सोई के द्वारा ये भोला कुआं का प्रसिद्ध है, नाम से वो चलता है। क्या कहना चाहेंगे इस कुएं के बारे में आप? बना दीजिए सर। हम नहीं बनाएंगे, बनाएगा तो आपका नगर पंचायत। जी। तो ये कितना दिन से ऐसा है कुआं? आप लोगों ने इसकी कंप्लेन नहीं किया कि इस कुआं को बनना चाहिए? कंप्लेन हम लोग तो सर, हम लोग से बहुत पुराने, हम लोग का जन्म कर्म भी उस टाइम नहीं हुआ था जिस टाइम से कुआं चल रहा है सर। ये कुआं बनना चाहिए। बनना चाहिए सर। आइए, क्या नाम हुआ आपका? सरजू। सरजू जी, ये कुआं कितना दिन से आप देख रहे हैं? हम बचपन से पहले ही से देख रहे हैं, सबसे साल के बनवा कुआं यानी कि काफी पुराना कुआं है। यहाँ। तो ये बन क्यों नहीं पा रहा है? सुना है इसका पानी भी नहीं सूखता है, पूरे खेत की सिंचाई इसी से जी हाँ। होती है। चलता है समूले खेत पे। बरसात में तो 2 मोटर भी चलता है सर। उसके बाद भी नहीं इसका नहीं, ये होता। कोई सुनवाई नहीं। तो इसकी उड़ाही हो जानी चाहिए। और इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए जय भारत जय बिहार के टीम के साथ। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं कि साथ आपका प्रयास हमारा, जब तक आप साथ नहीं देंगे हम प्रयास नहीं कर सकेंगे। तो कैमरामैन अरुण कुमार के साथ मैं अकील खान, जय भारत जय बिहार। सरकारी वाला नहीं बना और प्राइवेट वाला बन गया। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कुआं बन जाना चाहिए? कुआं तो चाहने की बन के इससे पूरा जनता के है। आप हूँ चला सकते हो, हूँ चला सकते हो, हूँ चला कोई भी सकते इससे पानी ले सकता है। कोई भी पानी ले सकते सरकारी। क्या कहना चाहेंगे इस कुआं के हाँ, बारे कुआं के तो है कि भोला इंदिरा कुआं है, कुछ जनता के, पूरा जनता के लिए है, पूरा लिए है। अब में? इसका पानी का लेयर नहीं भागता? ये नहीं अंग्रेज भागता है के टाइम कभी से कुआं है क्या ये? अंग्रेजे के टाइम से है। अच्छा, ये अंग्रेज के टाइम से हाँ, कुआं है। रेहट चलता था इस पर। अच्छा अच्छा। बहुत पुराना है। ये तो एक तरह का धरोहर हो गया ना वो हाँ तो। हाँ ये धरोहर हो गया एक तरह का। हाँ, इसको नहीं संभाला जा पा रहा नहीं संभाला जा पा रहा है। जो प्राइवेट कुआं है वो बन रहा है, या ये सरकारी जो है जो जा रहा ऐसे है। ही कैसे ही। हाँ, हम आपसे पैरवी किए तो आपको कुआं बन गया। हाँ। हमको बन गया, सरकारी नहीं बन। जैसा कि अभी आपने सुना, हम तो कह रहे थे कि बहुत पुराना कुआं है, लेकिन भाई का कहना है कि ये अंग्रेजों के टाइम से कुआं है और ये यहाँ पर इसकी पानी भी नहीं सूखती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह का धरोहर है जिसकी हिफाजत पूरे गांव को या पूरे प्रखंड को करना चाहिए। लेकिन काको प्रखंड या काको नगर पंचायत इस मामले में सोया है, जो कि इतना पुराना कुआं है और कभी वो सूखता नहीं है। कहा जाता है कि इसका पानी का शोर जो है वो बहुत तेज होता है, 2-2 मोटर चलाने के बाद भी इसका पानी नहीं सूखता है। तो इस कुएं का कम से कम, इस कुएं को आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि इस कुएं के लिए जरूर आए और जरूर एक बार देखें, और इसका जो है जो भी है जितना जल्दी हो सके सौंदर्यकरण इसका हो जाना चाहिए। तो देखते रहिए जय भारत जय बिहार। ऐसी ही खबरों के लिए हम जाने जाते हैं और हर बार हम आपके लिए कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें ढूंढ कर लाते हैं। और मैं बराबर कहता हूं कि साथ आपका, प्रयास हमारा, तो आप हमें साथ दें ताकि हम प्रयास कर सकें। अभी और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
कि इस कुएं के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। अभी पंडित जी आए हैं, पंडित जी से भी जानकारी लेना चाहेंगे इस कुएं के बारे में। यहाँ पर एक कुआं है, इंदिरा भोला इंदिरा कुआं। तो आपके हिसाब से इन लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के टाइम से ये कुआं है, बहुत पुराना कुआं तो है। ये कुआं क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों सौंदर्यकरण इसका नहीं हो पा रहा है? यहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि लोग चाहेंगे तभी न बनेगा। लेकिन जब इतना पुराना कुआं है तो ये पूरे गांव का है, पूरे कस्बे का कुआं है, ये सबकी खेत की सिंचाई इससे है, तो इस पे सब लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? सब लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग नहीं चाह रहे हैं ये कुआं बने। ये कुआं बने। इससे दब कुआं, जो बोरिंग वाला कुआं है, जो बोरिंग बना है, जिसमें कुआं में पानी नहीं पड़ता है, वो कुआं बन चुका है। एक कुआं अभी तक नहीं बना। इसके कहते हैं कि नहीं, कुआं नहीं बनेगा। सीधा बोलते हैं कि ये नहीं बनेगा। इसकी वजह? अब इसकी वजह क्या है, अब तो प्रतिनिधि ही बताएंगे। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि सीधा बोला जाता है कि ये कुआं नहीं बनेगा, तो इसकी जानकारी जो है या इसकी वजह भी नहीं बताई गई है। तो मैं नगर पंचायत काको से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर अगर आप लोगों का ये कहना है, यहाँ के प्रतिनिधियों का ये कहना है कि ये कुआं नहीं बनेगा, तो आखिर इसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं बनेगा, जबकि कुएं के आसपास करीब 1 कट्ठे की जमीन कुएं की है। अगर इसका सौंदर्यकरण हो जाए, इसको देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज बन सकती है। लोग यहाँ से पानी की सिंचाई करते हैं और लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा, इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खेती के लिए कितना ही ये अहम है। खेती के लिए ये कुआं ऐसा लगता है कि जैसे अमृत होता है। आप जो अनाज खाते हैं वो शायद इस कुएं की ही देन है। यहाँ से पानी सिंचाई होती है, पानी जाती है खेत में, तो फसल उगता है। जो फसल हम खाते हैं, घर में बैठकर जाकर बाजार से लाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान कितनी मेहनत करते हैं वो आप देख रहे होंगे। तो इस कुएं का अगरचे नहीं बनना, तो इसका जवाब नगर पंचायत को जरूर देना चाहिए कि ये कुआं क्यों नहीं बनेगा। रिपेयरिंग हुई है या कहा जाता है कि कुआं बनाया गया है, लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर कि सिर्फ ये 2 पाए बनाए गए हैं और ये नीचे का फर्श बनाया गया है। बाकी कुआं पहले से ही ऐसा था, इसमें और कुछ भी नहीं किया गया है, ना कुएं की उड़ाई हुई है। जरा कैमरा नीचे लेके जाएं, दिखाएं कि कैमरे की इसमें आपको आ रहा होगा कि कैमरे इसकी कुएं की उड़ाई तो हुई नहीं है, बस ऊपर से एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है और उसके बाद जो है कह दिया गया है कि कुआं बन गया है। यहाँ पर ये कुएं का सिर्फ ये पाया बना है जी, और इसका कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है, ना नीचे खाली हुआ है और नीचे का फर्श बना है बस, और बाकी दिखा दिया गया कि कुआं बन गया है, उड़ाई नहीं की गई। ना कुछ नहीं हुआ। बताइए, ये चल रहा है काको नगर पंचायत में कि कुएं का 1-2 पाया खड़ा करके और उसके बाद दिखा दिया जाता है कि हमने कुएं को पूरा कंप्लीटली बना दिया है। मैं जैसा कि बराबर कहता आया हूं कि यहाँ पर जो है सिर्फ कुएं को या कोई भी चीज को बोलकर और पेपर पे ही काम हो रहा है। अभी आपको ये कुआं दिखा रहे हैं, ऐसे कई कुएं हैं। हमने कुआं पहले भी दिखाया था और अब भी दिखा रहे हैं कि ये कुआं सरकारी पेपर पे ये कंप्लीट है कि हमने कुआं रिपेयरिंग कर दिया है, उड़ाई हो गई है और इसके पैसे भी उम्मीद है कि निकल चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर माम नजारा कुछ और ही दिखता नजर आता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो भी नगर पंचायत में है, जो जिसको भी ये मिलता है, वो जांच पे क्यों नहीं आते हैं? तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए थी? एकदम जांच होना चाहिए कि ये 2 पाया करके और हाँ, एकदम जांच होना चाहिए। तो पहले से ही जैसे कि कुआं बना हुआ है, ये तो 2 खाली पाया बनाया गया है, नीचे फर्श बना है, इसमें नीचे फर्श बना है और बस, दे दिया गया, कुआं बस। की उड़ाई भी नहीं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम दिखा रहे हैं आपको कि कुएं का क्या पोजीशन है और यहाँ पर कुआं की क्या हालात है। सिर्फ कहने को लिए कुआं तैयार है, पेपर पे ये कुआं तैयार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इसी तरह की खबरों के लिए जाने जाते हैं। साथ आपका, प्रयास हमारा। जय भारत जय बिहार की टीम ऐसी हर जगह पर पहुंचती है और हर जगह पर ऐसे नज़ारे हम जरूर दिखाते हैं। तो ऐसी कोई भी जगह हो जहां पर आपका काम होता नहीं दिख रहा हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। हम जहां भी आप होंगे हम जरूर आएंगे और ऐसी चीजों को जरूर दिखाएंगे।